Good morning. I'm Wasim Akhtar, Assistant Professor, Hajj Institute of Pharmacy. And in this lecture, we are going to discuss the first practical of the D Pharm second year, Diploma second year. And the aim of this topic is, and the aim of the experiment is the general introduction of pharmacology and experimental pharmacology. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर मेन अपना फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है एंड द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी तो हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं पहले। मेनली यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी मतलब कि जो भी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको एक्सपेरिमेंट करना, मतलब कि एनिमल पे या फिर हेल्दी वॉलंटियर ह्यूमन बींग्स पे इसको टेस्ट करना, किसी भी नए ड्रग के बारे में या फिर ऑलरेडी जो ड्रग फॉर्मुलेशन बन चुके हैं उनके साइड इफ़ेक्ट को चेक करना। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या तो एनिमल पे पढ़ना तो उसको हम प्री क्लिनिकल बोल देंगे, और अगर हम ह्यूमन बींग्स पे पढ़ते हैं तो उसको हम क्लिनिकल ट्रायल बोल देंगे। ड्रग डिस्कवरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का। ठीक है, तो इसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड लोगोस। फार्माकोन होता है ड्रग एंड लोगोस होता है डिस्कोर्स इन। मतलब जब ड्रग डिस्कोर्स मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो क्या हो सकता है, इसी के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। मतलब कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ए ड्रग अफेक्ट्स बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो इसमें जो ड्रग जाता है तो ये कैसे अफेक्ट करता है, और दूसरा कि हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड। जब ड्रग जब जाएगा हमारे बॉडी में तो दो चीज़ होगा, एक तो ये होगा कि हमारा सिस्टम उस बॉडी को अफेक्ट करेगा, ठीक है, सॉरी हमारा सिस्टम जो है उस ड्रग को अफेक्ट करेगा, और दूसरा क्या होगा कि ड्रग जो होगा हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के पूरी डिटेल स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी, जिसका अलग अलग ब्रांच जैसे फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक होता है। ठीक है, तो ड्रग के बारे में देखते हैं पहले। ड्रग जैसे WHO ने इसको डिफाइन किया कि कोई भी सबस्टांस, ठीक है, जो कि which is used or intended to be used to modify or explore the physiological system। जैसे फिजियोलॉजिकल सिस्टम, हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम को मॉडिफाई करे, कुछ चेंज लाए, या कोई पैथोलॉजिकल स्टेट मतलब कोई डिजीज्ड स्टेट है उस पर कुछ चेंजिंग लाए। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन क्यों चेंज लाएं, किस तरह से चेंज लाएं। चेंजिंग दोनों तरफ में हो सकता है कि हमारे हेल्थ के बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए हो सकता है या फिर हार्मफुल इफेक्ट के लिए हो सकता है। तो ड्रग का मतलब जो कि हमें क्या करे, बेनिफिट करे, क्या करे, बेनिफिट करे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर इन द डेफिनेशन ऑफ द ड्रग, कि वो हमारे ड्रग जो रहे मॉडिफाई तो करे। कोई भी केमिकल जैसे पॉइजन भी मॉडिफाई करता है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल होता है तो उसको हम ड्रग नहीं बोल सकते। ड्रग जो कि हमारे बेनिफिट के लिए यूज हो, रेसिपिएंट जो रहे उसके बेनिफिट के लिए यूज हो, उसको हम बोलते हैं ड्रग। ऐसे WHO ने इसको डिफाइन किया। अब देखिए, अगर ब्रांच ऑफ अगर फार्माकोलॉजी की बात करें हम, तो देयर आर टू ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी। द फर्स्ट वन इज द फार्माकोकाइनेटिक एंड द अनदर वन इज द फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, तो देखिए इसमें फार्माकोन मतलब ड्रग होता है, काइनेसिस काइनेटिक जो रहता है, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, इस नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है कि ड्रग जब हमारे बॉडी में मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगा, मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारा बॉडी उस ड्रग पे क्या करे। मैंने बताया फार्माकोलॉजी में दो चीज़ होता है, पहला कि जब बॉडी के अंदर जब ड्रग जाएगा तो ड्रग को हमारा बॉडी कुछ इंटरफेयर करेगा, और दूसरा इसी को हम फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है कि वो जो ड्रग रहेगा वो हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अगर, तो देखिए बॉडी क्या करेगा भाई, तो बॉडी सबसे पहले जो हम ड्रग लेते हैं ओरल रूट से लेते हैं, IV लेते हैं, पैरेंटल रूट से लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है हमारा बॉडी में। क्या होता है? एब्जॉर्ब। तो मूवमेंट हुआ तो सबसे पहले एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड में गया, ब्लड के बाद पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होता है कि अपना मैकेनिज्म शो करता है। क्या करता है? मैकेनिज्म शो करता है, जो कि हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब अपना एक्शन शो कर लेता है तो फिर उस ड्रग को इनएक्टिव, क्योंकि ड्रग हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा, अगर एक्यूमुलेट होगा, अगर जमा होगा तो हमारे लिए पॉइजन कर सकता है। तो फिर क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म यानी इनएक्टिव फॉर्म में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको, और फिर हमारा बॉडी क्या करता है, उसको एक्सक्रीट कर देता है थ्रू द यूरिन और द फीकल मैटर, उसके थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट
हमारे बॉडी में ड्रग का मूवमेंट हो गया। तो ड्रग का मूवमेंट को हम फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसको शॉर्ट में एडीएमई बोलते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। और अगर फार्माकोडायनेमिक बोले कि मतलब ये ड्रग क्या करेगा हमारे बॉडी में, तो ड्रग अपना जाकर एक्शन शो करेगा। तो इसमें हम लोग मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का साइड इफेक्ट हो गया और इसका टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक मतलब पावर, मतलब ड्रग में कितना पावर है, वो हमारे ड्रग हमारे बॉडी को क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में स्टडी करने को हम फार्माकोडायनेमिक पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो अगर इनका हम एग्जाम्पल देखें तो फार्माकोकाइनेटिक में अगर देखें तो पैरासीटामॉल हो गया, तो इसके मूवमेंट, इसके एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने को हम फार्माकोकाइनेटिक बोल देंगे, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो उसको हम फार्माकोडायनेमिक बोल देंगे। जैसे देखो आप, पैरासीटामॉल जो होता है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ओरली लेते हैं तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, और 30 to 6 मतलब हाफ टू 1 आवर में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। ठीक है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका कैसे, तो ये कुछ प्लाज्मा में, कुछ ब्लड में कुछ प्रोटीन होते हैं, उसे बाइंड कर लेता है, और इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1 लीटर पर केजी होता है। लीवर में ज़्यादातर ड्रग जो होता है हमारे बॉडी में, लीवर में मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो इसमें ग्लूक्रोनाइड कंजुगेशन या सल्फेट कंजुगेशन होता है, जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। और ये एक्सक्रीशन कैसे होता है, यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है। हाफ लाइफ कितना होता है कि 2 to 3 आवर्स, मतलब कि 10% कितने देर में ये वो हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। ठीक है। तो इसका इतना होता है, क्लियरेंस अगर देखें तो 5 ml पर केजी पर मिनट होता है। तो ये इसका पूरा ड्रग के मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि एब्जॉर्ब कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, मेटाबॉलिज्म कैसे, एक्सक्रीशन कैसे हुआ, तो इसको हम बोल देंगे फार्माकोकाइनेटिक स्टडी किया हम लोगों ने। अब इसको फार्माकोडायनेमिक यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना। जैसे देखो आप, एक सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग होता है एड्रेनालिन ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग जो कि हमारे इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है मेनली। तो ये क्या करता है, ये बॉडी में जाके एक रिसेप्टर होता है, एड्रेनो रिसेप्टर्स जो होता है उससे बाइंड करता है, जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होता है। उससे बाइंड करने के बाद क्या होता है कि ये एडिनाइल साइक्लेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे सेल के अंदर क्या होता है कि साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट का क्वांटिटी इंक्रीज होता है, जो कि फाइनल अपना एक्शन शो करता है। जैसे स्टिमुलेशन कर दिया, हार्ट रेट बढ़ा दिया उसने, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी हाइपरग्लाइसेमिया कर दिया इसने। तो ये हमने पढ़ा कि उसका इफेक्ट क्या हुआ हमारे बॉडी में और वो कैसे इफेक्ट किया, इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ द फार्माकोकाइनेटिक एंड द फार्माकोडायनेमिक। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। नाम ही बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट, यानी इसमें एक्सपेरिमेंट करना है हमें। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किस पे वो कर सकते हैं हम लोग, तो या तो हम लोग प्री क्लिनिकल स्टडी कर सकते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडी मतलब कि एनिमल पे करना, माउस सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने माउस या रैट को दिखाया आपको। और माउस हो गया, मंकी पे करते हैं, रैबिट पे करते हैं, गुइनी पिग पे करते हैं। तो जितने एनिमल्स पे स्टडी करते हैं उसको प्री क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं। और अगर हम वॉलंटियर, ह्यूमन वॉलंटियर पे करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल स्टडी। इसमें देखो आप, फेज़ 1 मतलब पहले कुछ लोगों पे करते हैं, फिर उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, फिर एक पॉपुलेशन पे करते हैं, फिर उसके बाद FDA से अप्रूवल मिलता है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी होता क्या है, इट इज स्टडी थ्रू द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कुछ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करके या तो माउस पे या फिर एनिमल पे, इन ए कंट्रोल्ड सिचुएशन विच इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ द फार्माकोलॉजिकल अननोन सबस्टेंस। जो अननोन सबस्टेंस है उसको टेस्ट करना हमें। ठीक है। उसको टेस्ट करना है कि भाई इसका साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है, ये हम जो इंटेंट, मतलब जिस चीज़ के लिए हमने ड्रग बनाया, जैसे अभी आज के टाइम में कोरोना वायरस के लिए बन रहा है, तो हम पहले टेस्ट करेंगे कि भाई कोरोना वायरस को ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहाँ जहाँ वो एक्ट करता है उसको डीएक्टिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन सारे इसमें प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडी किया जाता है। ठीक है। तो ये ह्यूमन और एनिमल दोनों पे करते हैं, पहले एनिमल पे करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल स्टेज में ह्यूमन पे करते हैं। तो ये मेनली डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्कवरी, कोई नया ड्रग डिस्कवर होता है तो ये दोनों स्टडी किया जाता है। ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो स्क्रीन द ड्रग सबस्टेंस, मतलब चेक करना ड्रग सबस्टेंस का बायोलॉजी, मतलब उस सबस्टेंस का बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है हमारे बॉडी में, इसको स्क्रीन करना, चेक करना। उसका टॉक्सिसिटी हम लोग पढ़ते हैं एनिमल पे मेनली। फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना है हमें, साइट ऑफ एक्शन की, वो जाके कहाँ एक्ट कर रहा था। ये दीज आर ऑल दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। मतलब ये सब चीज़ करके हम उस ड्रग का फाइनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी पता कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी पता कर सकते हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पता कर सकते हैं। तो इट हैज़ मेनली 2 ब्रांचेस। प्री क्लिनिकल स्टडीज मैंने बताया जो कि एनिमल पे किया जाता है, एनिमल स्टडीज होते हैं, और एक होता है क्लिनिकल स्टडी जो कि हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे करते हैं हम लोग। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में क्या होता है, एनिमल स्टडी पे करके उसका सेफ्टी, इफिकेसी, फार्माकोडायनेमिक मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये हम किसी न्यू ड्रग का कर सकते हैं या फिर पहले से ड्रग बना हुआ उसका भी
कर सकते हैं। क्लिनिकल में क्या होता है कि जब प्री क्लिनिकल हो जाता है तो उसके बाद क्लिनिकल स्टडी करते हैं, तो इट फॉलो द प्री क्लिनिकल स्टडी, मतलब पहले प्री क्लिनिकल स्टडी होता है तब क्लिनिकल स्टडी होता है। इसमें भी सेम सिंपल हम लोग इफिकेसी, सेफ्टी, फार्माकोकाइनेटिक चेक करते हैं, लेकिन ये हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे करते हैं। पहले कुछ 2-3 पे करते हैं, फिर 10 पे करते हैं, फिर फेज 3 होता है जिसमें बहुत सारे पॉपुलेशन पे ड्रग देते हैं और उस पर साइड इफेक्ट चेक करते हैं। इनको हम लोग क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं। तो देखिए प्री क्लिनिकल स्टडीज में मेनली थ्री कैटेगरी आते हैं। जैसे हम लोग इसमें एनिमल में हम कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो इन विवो कर सकते हैं। इन विवो मतलब कि जब हम पूरा होल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कर रहे हैं, जैसे पूरे रैट को हमने दवा दिया और उस पर इफेक्ट को चेक किया, माउस पे दवा दिया, मतलब लिविंग सिस्टम के उसके नेचुरल कंडीशन में हमने किया, तो उसको हम बोलते हैं इन विवो। ठीक है, पूरा एनिमल हो, इसमें हम एनिमल को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इन विट्रो मतलब कि हमने क्या किया, एनिमल को सैक्रिफाइस करके उसे किसी टिश्यू को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने चिकन को सैक्रिफाइस करके उसके बाद क्या किया, उसके इंटेस्टाइन को निकाल के हम ड्रग एक्टिविटी चेक कर रहे हैं ऑर्गन बाथ असेंबली में, तो मतलब विद इन द ग्लास। इसको हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं, लेकिन लेबोरेटरी में भी हम लोग वैसा ही कंडीशन बनाते हैं जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन ये विद इन द ग्लास यानी लेबोरेटरी में होता है, ये एनिमल पे नहीं बल्कि उसके कुछ टिश्यू को आइसोलेट करके किया जाता है। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो। और इन सिलिको सबसे मॉडर्न और सबसे आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग चीज़ है ये कंप्यूटर पे होता है। जैसे हम लोग का जितना भी एक्सपेरिमेंट है आगे वो हम लोग साइमुलेटेड यानी एक सॉफ्टवेयर पे करेंगे लोग, तो अगर कंप्यूटर पे पढ़ना उसको हम क्या बोलते हैं, इन सिलिको स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मेनली 2 टाइप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल। तो इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। बस ये अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, मैं इसका PDF आप लोग को सेंड कर दूंगा। थैंक यू।